आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th आर.डी. शर्मा के लेटेस्ट एडिशन के चैप्टर नंबर 13 के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन से पहले किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ये अपने का सीबीएसई क्लास 10th का जो आर.डी. शर्मा है ना, उसका जो लेटेस्ट एडिशन है उस पर बेस ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि अ फनल इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो फनल होता है ना, ये फनल किस शेप का होता है। सबसे पहले अपने पास ये चेक कर लेते हैं। ये अपने पास फनल ना कुछ इस तरीके का होता है। ये अपने पास ये आ गया, इसी को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये अपने पास ये छोटा कर लेते हैं। ये अपने पास क्या कहलाता है, तो यही फनल कहलाता है। ठीक है, ये सर कैसा फनल है, तो ये अपने पास कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये आ गया अपने पास, इसको ऐसे मिला दो और इसको भी हम यहाँ से लेकर के ऐसे ही मिला दे रहे हैं बराबर। तो अपने पास थोड़ा सा इधर कर, ठीक है। ये अपने पास क्या कहलाता है, फनल कहलाता है। यही जो फनल है ना, ये अपने पास कौन से कॉम्बिनेशन है वो हमें बताने हैं। तो चलिए अपने के पास ये आ गया, अपने पास कलर कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, फनल हो गया। ये जो फनल है ना, ये अपने के पास, इस फनल को अपने पास कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रस्टम और कोन का, ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन और सिलेंडर का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसे अपने के पास क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। और ये अपने के पास क्या पूरा फ्रस्टम कहते हैं। तो ये अपने के पास क्या आ जाएंगे यहाँ पे, फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर। ये अपने के पास क्या आ जाएंगे, सिलेंडर। ये खैर सिलेबस में नहीं है तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पता नहीं क्वेश्चन यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रखा है कि अ सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्प्ड एट द वन एज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, आगे दे रखा है एंड। यहाँ पर देखिए अपने पास कोई एक सिलेंड्रिकल पेंसिल है जो कि अपने पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन का है। तो ये तो अपने के पास क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड सिलेंडर, कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड सिलेंडर। ये अपने पास इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में जो फिल होगा वो अपने पास कोन और सिलेंडर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रखा है कि अ सुराही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, अपने के पास कोई एक सुराही है, वो किसका कॉम्बिनेशन है। तो सुराही है जो ना, एक अपने के पास तो एस्फेयर होता है, एस्फेयर, और दूसरा अपने के पास किसी में कोई भी भर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एस्फेयर और अपने के पास सिलेंडर का से ये होता है, सिलेंडर का कॉम्बिनेशन होता है। तो एस्फेयर और सिलेंडर, ठीक है। तो ये अपने पास सिलेंडर, हाँ या ना, ठीक है। तो ये अपने पास किसके कॉम्बिनेशन होता है, एस्फेयर का और अपने पास सिलेंडर का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि अ प्लम्ब लाइन यानी साहुल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो साहुल होता है ना, जो राजमिस्त्री है, जो मकान उकान बनाने आता है, उसके पास एक चीज आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये जो है अपने पास कुछ इस शेप का अपने पास देखने को मिलेगा। अगर आप गौर से देखते हो ये अपने पास कौन सा क्या शेप बनाता है, तो यहाँ से अपने पास ऊपर यहाँ पर ये वायर लगा रहता है, यानी तो अपने के पास धागा लगा रहता है। ठीक है, तो देखिए ये हेमी स्फीयर है और अपने के पास कौन सा शेप है, तो कोन का। तो एक में अपने पास हेमी स्फीयर भर दीजिए, हेमी स्फीयर, और दूसरे में अपने के पास कोन भर दीजिए, हेमी स्फीयर एंड कोन। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास हेमी स्फीयर का। थोड़ा सा स्पेलिंग चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये किस कौन से शेप का होता है, तो हेमी स्फीयर एंड अपने के पास कोन के शेप का होता है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि द शेप ऑफ गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो गिल्ली डंडा गेम में जो अपने के पास शेप होता है ना, ये अपने पास कुछ इस शेप का होता है। बस अपने के पास ऐसी क्वेश्चन है इसमें, ज्यादा 3-5 वाले नहीं। ये अपने पास गिल्ली डंडा वाला, ये गिल्ली डंडा का जो अपने के पास गेम होता है ना, इसमें जो अपने के पास गिल्ली होता है जो इस शेप का होता है। देखिए अपने के पास क्या है, तो सिलेंडर है एक, तो अपने के पास क्या हो जाएंगे, ये अपने के पास कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड 2 कोन। कितने कोन है, तो 2 कोन, हाँ या ना, 2 कोन्स होते हैं और एक अपने के पास सिलेंडर होते हैं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि अ शटल कॉक यूज फॉर प्लेइंग बैडमिंटन हैज द शेप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो शटल कॉक अपने पास कैसा होता है, शटल कॉक ऑब्वियसली ये होता है। ठीक है, ये अपने पास इधर हेमी स्फीयर होता है, जो रबर वाला पार्ट होता है, ये अपने पास कुछ इस शेप का होता है, हाँ ना, और ऊपर अपने के पास कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, तो ये अपने पास शटल कॉक ऐसा होता है। तो अपने पास किसका कॉम्बिनेशन है, तो एक तो फ्रस्टम है, ये अपने पास क्या हो जाएंगे, फ्रस्टम हो जाएंगे। ठीक है, और ये अपने पास क्या हो जाएंगे, तो हेमिस्फीयर हो जाएंगे। तो हेमिस्फीयर और फ्रस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है, 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब इज साइड ऑफ ए आर ज्वाइंड एंड टू एंड, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि 2 आइडेंटिकल क्यूब है, ये अपने पास एक क्यूब हो गया और ये अपने पास दूसरा क्यूब है। इस आइडेंटिकल क्यूब का अपने के पास एज जो दे रखा है ना, वो ए के बराबर है। इसको साइड बाय साइड अपने के पास ज्वाइन कर दिया गया। तो ये भी ए है इसका साइड, ये भी ए है इसका साइड।
अब क्या करा, जैसे ही अपने पास साइड बाय साइड ज्वाइन करेगा तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, क्यूबाइड हो जाएगा, हाँ या ना, ये अपने पास क्या हो जाएगा, क्यूबाइड हो जाएगा। तो क्यूबाइड का एल कितना हो जाएगा, तो 2a के बराबर, बी अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो a के बराबर, और एच भी अपने पास क्या आ जाएंगे, a के बराबर। तो इसका अपने पास टोटल सरफेस एरिया पूछ रखा है, तो टोटल सरफेस एरिया किस बराबर होता है, तो 2 इंटू एल बी प्लस टाइम्स बी एच प्लस टाइम्स अपने पास किस आ जाएंगे, एल एच के बराबर। यहाँ से अपने पास बताए तो 2 इंटू एल अपने पास आ जाएंगे 2a इंटू अपने पास बी ए के बराबर प्लस टाइम्स बी अपने पास ए के बराबर है, ए भी ए के बराबर है, प्लस टाइम्स एल अपने पास 2 के ए के बराबर है, और ए एच अपने पास ए के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 2 इंटू यह आ गया 2a स्क्वायर प्लस टाइम्स ए स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे 2a स्क्वायर के बराबर। तो ये आ गया 2 2 4 1 5, तो ये आ गया 5 दूनी 10 या 2 मल्टीप्लाइड बाय 5a स्क्वायर के बराबर है, यानी यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस आ जाएंगे 10a स्क्वायर के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएंगे वो अपने किस आ जाएंगे 10a स्क्वायर के बराबर। यानी अपने पास किसी भी एक क्यूबाइड को अगर जोड़ देते हैं साइड बाय साइड तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 10a स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या दरकार है कि इफ अ सॉलिड कोन ऑफ अ बेस रेडियस r एंड हाइट h के बराबर है प्लेस ओवर अ सॉलिड सिलेंडर हैव द सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट एज दैट ऑफ द कोन दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म। चलिए सबसे पहले अपने पास फोटो बना लेते हैं। अपने पास क्या गया, फोटो है, एक अपने के पास सॉलिड सिलेंडर है, अ सॉलिड कोन इज द बेस रेडियस r और हाइट h के बराबर है इज द ओवर द सॉलिड सिलेंडर हैव द सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट दे रखा है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर अपने के पास एक कोन बना लेते, दिया गया अपने के पास कोई एक कोन आ गया बराबर, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो बेस रेडियस है वो अपने के पास इसको थोड़ा सा कोन जैसा शेप दे दीजिए, ये आ गया अपने के पास सिलेंडर है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर है, इसका हाइट h है, इसका रेडियस r के बराबर, तो इसका भी रेडियस r के बराबर है। तो हमारे पास क्या करा है कि ये जो सॉलिड है तो यहाँ से अपने पास रेडियस ऑफ कोन किसके बराबर है, तो रेडियस ऑफ कोन अपने के पास हो जाएंगे वो भी r के बराबर है, और रेडियस ऑफ कोन जब r के बराबर है और हाइट भी अपने के पास सेम है, क्या गया अपने के पास हैव द सेम बेस रेडियस एंड हाइट, तो हाइट ऑफ कोन किस पर आ जाएंगे, तो हाइट ऑफ कोन किसके बराबर देगा, तो हाइट ऑफ कोन इक्वल टू h के बराबर है। ठीक है, सिमिलरली अपने पास ये सारा रामा कटोरा अपने पास किसके लिख लीजिए, सिलेंडर के लिख लीजिए। ठीक है, यानी तो अपने पास इसको पूरा को कॉपी कर लेते ना। ठीक है, दिया गया अपने पास इसके बराबर बराबर, तो यहाँ से अपने पास बताइए तो रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कोन बताइए, तो ये रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और रेडियस ऑफ अपने के पास हाइट ऑफ सिलेंडर किस बराबर, इसी के बराबर है। अब अपने के पास क्या पूछ रखा है, तो सिलेंडर हैव द सेम बेस रेडियस एंड रेडियस ऑफ द कोन देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किसके बराबर हो जाएंगे, तो सॉलिड का जो कर्व सरफेस एरिया वो अपने किस बराबर होता है, तो यहाँ से अपने के पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ बताइए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस टाइम्स अपने पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, हाँ है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो पाई आर एल के बराबर, सॉरी पाई आर एल नहीं बल्कि 2 पाई आर एच के बराबर, 2 पाई आर एच के बराबर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अपने पास कौन होता है, पाई आर एल के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो पाई कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो ये अगर 2h के बराबर हो और l की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो l अपने पास सलांट लेंथ होता है जो कि होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर, तो आर और ये आ गया अपने पास आर स्क्वायर और प्लस टाइम्स एच स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि अ सॉलिड बॉल इज एक्जैक्टली फिटेड इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए के बराबर है, देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अपने के पास जो डायमीटर ऑफ बॉल जो हो जाएगा वो अपने किस आ जाएंगे, तो डायमीटर ऑफ बॉल आ गया अपने के पास, ये देखा ना अपने के पास सॉलिड बॉल इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब के बराबर हो जाएंगे, क्यूबाइडल बॉक्स, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास बताया डायमीटर ऑफ ये किस आ जाएंगे, ए के बराबर है, तो यहाँ से डायमीटर को क्या लिख सकते हैं 2r के बराबर, तो रेडियस ऑफ बॉक्स किस आ जाएंगे a/2 के बराबर। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन से पूछ रखा है देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल का फॉर्मूला बताइए, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल किसके बराबर हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉल इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 2/3 नहीं बल्कि 4/3, तो 4/3 पाई आर क्यू के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू डाल दीजिए 4/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई और मल्टीप्लाइड बाय आर की जगह अपने क्या देंगे a/2 का होल क्यू के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह देंगे 4/3 पाई और इनको अपने किस तरह देंगे a क्यू और अपन 2 दूनी 4 दूनी 8 के बराबर है, जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो 4 दूनी 8 यानी किस तरह देंगे तो पाई a क्यू और अपन में किस तरह देंगे 6, इतना यूनिट क्यू के बराबर हो जाएंगे, यूनिट खैर दे नहीं रखा है, तो यही अपने क्या जाएंगे इनके आंसर हो जाएंगे, तो पाई a क्यू अपॉन 6 के बराबर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या दरकार है कि सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड द हाइट h इज प्लेस्ड ओवर द सिलेंडर
ऑफ द सेम बेस रेडियस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप ऑफ द फॉर्म्ड इज। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या, कोई सॉलिड सिलेंडर है जो कि अपने पास आर हाइट का है, प्लेस ओवर द सेम सिलेंडर। तो यहाँ पर देखिए ये जो कहना चाह रहा है ना कि अपने पास दो अलग अलग सिलेंडर है, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, ये कुछ इस टाइप का है, क्या गया अपने पास, इसको बीच में यहाँ पे डाल दो और इसको अपने पास ऐसा, ये अपने पास सेम हाइट सेम रेडियस सब कुछ सेम दे रखा है। एक अपने पास नीचे वाला सिलेंडर, एक अपने पास ये वाला ऊपर वाला सिलेंडर हो गया, ठीक है, और एक अपने के पास नीचे वाला सिलेंडर हो गया। चलो नीचे वाला को कलर कौन सा करते ये यार, ठीक है। तो एक अपने के पास ये वाला सिलेंडर, ये अपने पास दोनों का हाइट सेम है, रेडियस भी सेम है, तो अपने पास क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखो अगर अपने के पास इसका हाइट h है, इसका हाइट अपने के बराबर h के बराबर, इसका भी हाइट h के बराबर है, इसका रेडियस r, इसका भी रेडियस अपने के बराबर हो जाएंगे r के बराबर, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। तो अपने के पास गौर से देखें तो ये अपने पास एक सिलेंडर ही तो बना है, बड़ा सा सिलेंडर बन गया, ठीक है, जिसका हाइट अपने के किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से लेकर यही तक तो हाइट कहलाता है। तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, ये हाइट जो है अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 2h के बराबर, और रेडियस तो अभी भी अपने के पास r के बराबर ही है ना। तो यहाँ से अपने पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड अपने किस आ जाएंगे, तो सॉलिड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो अपने किस आ जाएंगे, तो या अपने पास 2 पाई आर एच और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर, यही होता है। अब अपने पास h को h अपने पास किस बराबर है, 2h के बराबर है, तो किस आ जाएंगे, तो 4 पाई आर एच के बराबर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, तो 2 पाई आर हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो ये किस आ जाएंगे 2h और प्लस टाइम्स r के बराबर, यही हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। इतना सिंपल सस्ता सुविस्ता सवाल, तो ये अपने क्या जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या दरकार है कि टू आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल बेस रेडियस r सेंटीमीटर एंड स्ट्रक्ड टुगेदर अलोंग देयर बेस। आगे दे रखा है अपने पास कि देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखिए हमारे पास क्या कर रहा है कि कोई एक अपने के पास दो आइडेंटिकल सिलेंडर, ये अपने पास एक सिलेंडर है, इसी को अपने पास क्या करते हैं तो कॉपी कर लेते हैं, तो दूसरा अपने पास आइडेंटिकल सिलेंडर मतलब यही है। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि इस दोनों को उठाया, इसको अपने के पास क्या कर रहा है उठाया है और इसको अपने के पास उल्टा करके इसको स्ट्रक्ट कर दिया गया, यानी अपने के पास इसको कुछ इस तरीके से चिपका दिया गया। अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने के पास एक सिलेंडर बन गया, एक अपने के पास सॉलिड स्फीयर बन गया जिसका रेडियस अपने के पास r के बराबर है। इसका अपने के पास टोटल सरफेस एरिया पूछ रखा है, टोटल सरफेस एरिया किस बराबर होता है, तो ये आ गया अपने के पास 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये अपने पास एक स्फीयर ही तो बना है, तो ये अपने पास आंसर हो जाएंगे, क्या जाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, सॉरी 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या दरकार है, द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, विद द हेमिस्फीयर पोर्शन राइज्ड अपवर्ड एट द बॉटम एज शोन इन द फिगर। ये अपने पास फिगर है, सीधी सी बात है, जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाने जाइएगा ना तो उसमें अपने पास कुछ ऐसा टाइप का कटोरा होगा जिसमें अपने पास देखने को लगेगा लंबा चौड़ा, लेकिन अपने पास ये एक्चुअल में नहीं, अंदर इधर से पूरा अपने के पास नीचे से गड्ढा करके निकाल लिया जाता है, यानी दाल जो दाल अगर इसमें डालेगा तो ये दाल अपने पास इतना ही पार्ट में आएगा, पूरे वाले पार्ट में नहीं आएगा। तो यहाँ से अपने के पास इसका वॉल्यूम निकालना है, तो बताइए यहाँ से अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किस बराबर आ जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो हो जाएंगे वो नीचे से काट दिया गया, तो किस बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और माइनस टाइम्स अपने पास वॉल्यूम ऑफ एचएस यानी हेमिस्फीयर के बराबर, ठीक है। आपको लगेगा ये है लेकिन एक्चुअल में वॉल्यूम इसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस बराबर आर है और हाइट एच के बराबर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, हाँ ना, ये आ गया नहीं, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, 2 पाई कहाँ से आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे तो 2/3, और ये आ गया अपने किस बराबर, तो पाई आर क्यू के बराबर, हाँ या ना, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने क्या कीजिए थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हो, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एच माइनस टाइम्स आ जाएंगे 2/3 आर क्यू के बराबर, किस बराबर 2/3 आर क्यू के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत और सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो ये आ गया अपने पास पाई आर स्क्वायर और बट्टा में 3, और ये किस आ जाएंगे तो 3h और माइनस टाइम्स 2r क्यू के बराबर, 2r क्यू नहीं में आर स्क्वायर हो जाएगा, 2r स्क्वायर के बराबर, आर स्क्वायर तो कॉमन लेंगे ना तो 2r के बराबर, हाँ है ना, जब आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आर क्यूब क्यों बचेगा, तो अपने पास क्या आ जाएंगे एक्चुअल में इतना ही वॉल्यूम रहता है, ठीक है, तो थोड़ा सा बुर्बक बनाया जाता है और कुछ नहीं। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि इफ अ मार्बल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, इज पुट ऑफ द सिलेंड्रिकल कैप फुल ऑफ द वाटर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है एंड द हाइट 6 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉलो आउट द कप, ठीक है। यहाँ पे अपने पास देखिए कोई एक अपने पास सिलेंड्रिकल कप है, क्या अपने पास सिलेंड्रिकल कप, ये हम मान लेते हैं ये अपने पास सिलेंड्रिकल कप है, इस सिलेंड्रिकल कप में अपने पास क्या कीजिए पानी भरा हुआ है, पूरा अपने पास क्या भरा हुआ है पानी भरा हुआ है, ये अपने पास पूरा पानी ब्लू कलर का कहां से आने लगा, खैर चलो ब्लू कलर का, इसमें से अपने के पास क्या करा है कि एक क्या डाल दिया गया, इसमें एक चीज को छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसमें अपने के पास एक
मार्बल का टुकड़ा डाल दिया गया। कौन सा टुकड़ा? मार्बल का टुकड़ा इसमें डाल दिया गया। जब मार्बल का टुकड़ा इसमें डाला गया तो इस मार्बल के टुकड़े का जो रेडियस है ना वो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। ये रेडियस अपने पास 2.1 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। जैसे इसमें मार्बल का टुकड़ा डालेंगे ये ब्लू पानी अपने के पास निकल करके बाहर आएगा। कहाँ आएगा? ये जो ब्लू कलर का पानी वो निकल करके बाहर आएगा। तो क्या कह रहा है कि ये जो पानी है वो कितना पानी बाहर निकला, ठीक है, ये निकला, ये कह रहा है ना कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फॉलोज आउट ऑफ द कप, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या कीजिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर बताइए, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना अपने के पास इस सिलेंडर का अपने के पास वॉल्यूम, ये सिलेंडर नहीं, जितना अपने के पास इसे स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आ जाएगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम किस तरह आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू के बराबर, हाँ है ना। तो बताइए, तो 4/3 अपने के पास सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने की कोई जरूरत एच ही नहीं। तो 22/7 मल्टीप्लाइड आर क्या गया 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 2.1 के बराबर। अब अपने थोड़े से कैलकुलेशन कर लेते हैं, नीचे जाएगा तो 10 बचेगा, यह आ गया अपने 7 या 21, यह आ गया 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या अपने 22 चौका 88 है ना, और मल्टीप्लाइड बाय अपने आ जाएंगे तो 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 2.1 और डिवाइडेड बाय अपने आ जाएंगे 10 के बराबर। अब देखिए कैलकुलेशन के लिए हम निकाल रहे हैं कैलकुलेटर, आप निकालिएगा अपना दिमाग, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेटर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास 88 गुन्ने 2.1 गुन्ने 2.1, तो ये आ गया अपने बराबर, तो 388 और 0.08 के बराबर, और इसको भागा देंगे 10 से जैसे भागा देंगे तो किस आ जाएंगे 38.8 के बराबर, हाँ या ना। तो यही हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब एक गोला सा आ जा, ठीक है। तो ये किस आ जाएंगे 38.8 सेंटीमीटर क्यूब अपने पास क्या आ जाएंगे, इसमें पानी होगा, सीधी सी बात है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर। अब हमें नीचे कमेंट क्वेश्चन ये बताइएगा कि इसमें अपने पास रिमेनिंग वाटर क्या बचेगा, रिमेनिंग वाटर इन सिलेंडर, ठीक है। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि 3 सॉलिड क्यूब हैव द फेस डायगोनल 4√2 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। आगे दे रखा है अपने पास कि 3 अदर सॉलिड क्यूब हैव फेस डायगोनल 8√2 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ऑल क्यूब्स आर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ क्यूब। अपने पास इसको मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया जा रहा है। द साइड ऑफ द क्यूब सो फॉर्म। देखिए यहाँ से अपने के पास क्या कर रहा है कि दो अलग अलग क्यूब है, एक अपने पास छोटा क्यूब है, ठीक है, ये अपने पास ऐसा ही 3 क्यूब दे रखा है, ये आ गया अपने पास एक, किसको बड़ा क्यूब मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा अपने पास नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, तो ये भी अपने पास 3 यूनिट है और ये भी अपने पास 3 यूनिट है। इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको अपने पास C2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फेस डायगोनल का फॉर्मूला हमें पता होनी चाहिए। तो फेस डायगोनल अपने पास आ जाएंगे, फेस डायगोनल इक्वल टू होता है अपने पास किस बराबर दे रखा है, पहले क्यूब का, तो 4√2 के बराबर। फेस डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ 2a के बराबर होता है। क्या होता है अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ √2a के बराबर। जैसे अपने पास इसको सॉल्व करेंगे तो किस आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ √2a के बराबर। और डायगोनल का जो फॉर्म होता है स्क्वायर रूट ऑफ √3a के बराबर होता है, किस आ जाएंगे 4√2 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, कैंसिल आउट कर लीजिए। तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। तो ये फर्स्ट जो a1 आ गया, C1 को हम a1 मान लेते हैं इसका साइड, जो कि अपने पास 4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, बराबर। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अगला अपने पास बताइए, तो यहाँ से अपने पास फेस डायगोनल किसके बराबर जाएंगे, इसका फेस डायगोनल जो दे रखा है, फेस डायगोनल, यहाँ से अपने पास फेस डायगोनल जो दे रखा है वो अपने पास दे रखा है 8√2 के बराबर। यहाँ से फेस डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो √2 इंटू साइड, तो इसको a2 मान लेते, जो कि अपने पास 8√2 के बराबर दे रखा है, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट, यानी a2 इक्वल टू किस तरह जाएंगे 8 के बराबर है। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या करा है कि एक नया क्यूब बनाया गया जिसका अपने पास वॉल्यूम इस दोनों को मेल्ट करके, इसको इसमें ये अपने पास 3 है और ये अपने पास 3 है, तो टोटल 6 क्यूब हो गया, 6 को मेल्ट करके बनाया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ C1 और प्लस टाइम्स अपने पास वॉल्यूम ऑफ C2 के बराबर। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए किन से, 3 से, और इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लेते किससे, 3 से, बराबर। तो यहाँ से अपने कैसे बताओ, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब का जो अपने पास साइड A मानते हैं तो A क्यूब हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब फर्स्ट, तो इसका साइड A है तो मतलब 4 का होल क्यूब, और प्लस टाइम्स 3 इंटू 8 का होल क्यूब के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो इस तरह आ जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 जगह 16 चौका 64, प्लस टाइम्स ये आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 64 8 512 के बराबर होता है। यहाँ से अपने पास ये आ गया अपने पास 4 तिया 12, 6 ये आ गया 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19 के बराबर 192, और प्लस टाइम्स ये आ गया 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 5 तिया 15, 1536 के बराबर, यानी ए क्यू अपने पास इसके बराबर हो गया। यहाँ से अपने पास जगह ही नहीं, अगले पेज पे क्या है, इसी को हम यहाँ पर एरो लगा करके यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से बताइए ए क्यू किस तरह आ जाएंगे, ए क्यू इक्वल टू आ गया अपने के पास 6 2 8 के बराबर, और ये आ गया अपने के पास 9 3 12 के बराबर, हाँ है ना, 9 2 11, 9 3 12, 5 1 6 1 7 के बराबर, यानी 1728 के बराबर। ए इक्वल टू अपने के पास आ जाएंगे क्यूब रूट ऑफ 1728,
28 के बराबर, यानी a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास क्यूब रूट ऑफ 1728, मतलब आ गया 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12। एक बार अपने पास मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप फैक्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, एक तरह 1728, यानी अपने पास क्यूब रूट है तो अपने पास इतना तो सॉल्व करने आना चाहिए। तो 12 सेंटीमीटर अपने पास वो जो नया क्यूब बनेगा उसका जो अपने के पास यूनिट होगा वो किस तरह आ जाएंगे, 12 सेंटीमीटर के बराबर, सॉरी साइड हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इन फिगर 13.51 ये हमारे पास फिगर दे रखा है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ABCD एंड द स्क्वायर इज circumscribing by a circle. If the radius of the smaller सर्कल इज r सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द सेडेड रीजन। ये अपने पास स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस दे रखा है वो हमारे पास r सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ये हमारे पास कितना दे रखा है, r सेंटीमीटर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जब ये r सेंटीमीटर है तो अपने पास बड़े वाले सर्कल का रेडियस हमें निकल जाएगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैसे आएगा, तो अगर ये r सेंटीमीटर है तो ये भी r सेंटीमीटर होगा, हाँ है ना, क्योंकि अपने पास ये एक स्क्वायर है तो ये r सेंटीमीटर, ये भी r सेंटीमीटर। तो o मान लेते हैं, तो ये अपने पास m मान लेते हैं। तो OMC एक राइट ट्रायंगल हो गया। जब OMC एक राइट ट्रायंगल हो गया तो ये एरिया ऑफ OMC अपने पास किस बराबर जाएंगे, सॉरी OC अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो इन राइट ट्रायंगल OMC है यहाँ पर, खैर ओ माई गॉड नहीं है, ओ माई चाचा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास OMC। तो यहाँ से अपने पास OC बताओ, ओ चाचा, ये आ गया अपने पास r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, √2r के बराबर। यहाँ से OC आ गया अपने पास √2r के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। हमें पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है अपने पास ये शेडेड रीजन का एरिया। अगर आप गौर से देखते हैं तो बाहर वाली का एरिया का, अगर अपने पास बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अगर स्क्वायर का एरिया माइनस कर लेते हैं और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है ये भी एरिया इसके बराबर, ये भी एरिया और ये भी एरिया सेम है। तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर जाएंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो अपने पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर जाएंगे, तो शेडेड रीजन हो जाएंगे अपने पास एरिया ऑफ आउटर सर्कल और माइनस टाइम्स अपने पास एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, है ना, और ये किसके बराबर, और इसको भी अपने पास 4 से डिवाइड कीजिए। क्यों, क्योंकि अपने पास अगर आउटर सर्कल का एरिया में से अगर स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे तो ये भी एरिया काउंट हो जाएगा, ये भी एरिया काउंट हो जाएगा। हमें चाहिए सिर्फ एक पार्ट, तो इसको हम क्या करें, 4 से डिवाइड कर लिए और कुछ नहीं। तो आ गया 1/4 इंटू यह किस तरह जाएंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल किस तरह जाएंगे, पाई r स्क्वायर के बराबर, r की जगह किसके बराबर, तो √2r का होल स्क्वायर के बराबर है, माइनस टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD किसके बराबर है, तो ये r ये भी r, तो ये किस तरह जाएंगे 2r का होल स्क्वायर के बराबर है, हाँ या ना, क्यों, क्योंकि अपने के पास साइड अपने पास 2r के बराबर है। यहाँ से अपने पास बताइए तो 1/4 ये किस तरह जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2πr स्क्वायर के बराबर, 2πr स्क्वायर के बराबर, और माइनस टाइम्स किस तरह जाएंगे तो 4r स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, r स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेते हैं। जैसे r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से अपने किस तरह जाएंगे, या 2r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2r स्क्वायर, तो ये किस तरह जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास π-2 के बराबर और बट्टा में 4 के बराबर। ये 2 2 4 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको यहाँ से अपने पास खैर यहीं पर आ जाएगा। यहाँ से आ गया अपने पास r स्क्वायर बाई 2 और इंटू किस तरह जाएंगे π-2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा, बराबर। तो ये हमारे पास क्या जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन विच कैन बी कट फ्रॉम द क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। यहाँ से अपने पास क्या करा है कि एक क्यूब है जिसका साइड अपने पास क्या दरकार 4 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ कोन, ये अपने पास आ जाएंगे, तो डायमीटर ऑफ कोन जो हो जाएंगे ना वो अपने पास 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कोन बता सकते हैं क्या, तो रेडियस ऑफ कोन ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो 2 सेंटीमीटर के बराबर, हाँ है ना। अब अपने के पास हाइट्स ऑफ कोन बताइए, तो हमारे पास मैक्सिमम साइज अपने पास निकालना है, तो हाइट्स ऑफ कोन अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो हाइट्स ऑफ कोन वो अपने के पास साइड ऑफ कोन के बराबर, साइड ऑफ तो ये क्यूब के बराबर हो जाएंगे जो कि 4 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। अगर अपने पास फोटो बनाना चाहते हैं ना, तो चलिए हम अपने पास रफ फिगर में आपको फोटो बना करके दिखा दे रहे हैं। ये अपने पास कुछ इस तरीके का, यानी तो चलो हम अच्छे से फोटो बना ही देते हैं। या क्या अपने पास कोई एक क्यूब है, ठीक है, इसी को हम कॉपी करके ऐसे बना लेते हैं। या क्या अपने पास जब बना ही रहे हैं तो क्या क्या अपने पास इसके बराबर ये रहा, इसके बराबर, ये कहना क्या चाह रहा है वो हम आपको बता देते हैं। या क्या अपने पास क्यूब बनाने में, फोटो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब अपने के पास हम क्या बना रहे हैं, एक क्यूब बना रहे हैं। इसमें मैक्सिमम साइज जो क्यूब बनेगा ना वो अपने पास किसके बराबर होगा वो हम आपको देखिए फील ही करा दे रहे हैं, ठीक है। या गया अपने के पास, या गया अपने के पास ये जो है इतना हम साइड का ये काट लेंगे और इसके बाद अपने पास इसका जो मिडिल पॉइंट है ये बताओ तो
हम अभी मिडिल पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपने पास इसके बराबर। तो मिडिल पॉइंट जो होगा वो अपने कहाँ पे, ये वाला अपने पास क्या है, मिडिल पॉइंट है। अब अपने पास इसको हटा दो, ठीक है, ये आ गया अपने के पास, आपने हटा कर दिया तो अभी काम हो जाएगा ना। अब अपने पास क्या कीजिए, इन सारे को मिला दो, इन पॉइंट को यहाँ पे, ठीक है, इनको यहाँ पे, ठीक है, और ये अपने पास 3D में हम आपको फिल करा दे रहे हैं। तो मैक्सिमम जो अपने के पास कोन कुछ इस तरीके का बनेगा जिसको इसमें से काट करके निकाल दिया गया, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वही सब हम आपको यहाँ पर लिख दिए हैं डायरेक्ट। डायमीटर ऑफ साइड, तो ये जो अपने के पास बेस डायमीटर ऑफ कोन हो जाएगा वो इसके साइड के बराबर हो जाएगा, जो कि 4 के बराबर, तो रेडियस आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पूछ रखा है कि वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन। यहाँ से अपने पास वॉल्यूम ऑफ कोन बताइए, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू होते हैं अपने पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। यहाँ से बताइए तो 1/3 पाई अपने पास, पाई रहने दीजिए, आर की जगह अपने पास क्या है, तो 2 का होल स्क्वायर, और एच की जगह अपने पास क्या है, 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 1/3 पाई, और ये आ गया अपने पास मल्टीप्लाइड बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय 4 के बराबर है, यानी कि समझेंगे तो 16 पाई अपॉन इतना सेंटीमीटर क्यू के बराबर हो जाएंगे। यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। बराबर, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर, ये अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड 24 × 42 सेंटीमीटर क्यू के बराबर दे रखा है, एंड इट्स लेंथ इसके बराबर दे रखा है, ठीक है। ब्रीथ एंड हाइट आर इन द रेशियो जिसके बराबर दे रखा है, देन द हाइट्स ऑफ द कोन, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपने पास क्यूबाइड निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपने किसके बराबर दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये दे रखा है अपने पास 24 स्क्वायर रूट ऑफ 42 इतना सेंटीमीटर क्यू के बराबर, हाँ है ना। बी अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो बी दे रखा है अपने पास 5√2, बी नहीं है बल्कि अपने पास लेंथ है। एल अपने पास लेंथ ऑफ क्यूबाइड किस बराबर दे रखा है, तो लेंथ ऑफ क्यूबाइड अपने पास दे रखा है 5√2 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, बराबर। अब अपने के पास इसका रेशियो दे रखा है हाइट और ब्रीथ का, तो यहाँ से अपने मान लेते हैं लेट ब्रीथ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू अपने पास क्यूबाइड बी किस रेशियो में दे रखा है, तो √3x एंड √7x रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये अपने के पास ये आ गया इसके बराबर, बराबर। तो यहाँ से अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास बताइए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपने पास इसके बराबर दे रखा है, इसी को हम कॉपी करके हम नीचे उतार देते हैं, ठीक है। ये अपने पास इसके बराबर दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, LBH इक्वल टू आ गया अपने पास 24√42 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए एल किसके बराबर है, तो 5√2 के बराबर। बी अपने पास किस बराबर है, तो बी आ गया अपने पास √3x के बराबर, और एच अपने किस बराबर है, तो √3x के बराबर, √7x के बराबर, किस बराबर जाएंगे, √7x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 24 स्क्वायर रूट ऑफ 42 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताइए थोड़े बहुत आप कैलकुलेशन करना सीख जाइए। तो यह आ गया 7 × 21 दूनी 42, तो यह आ गया 5x स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ किस आ जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास 7 × 21 दूनी 42, तो 42 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 24 स्क्वायर रूट ऑफ 42 के बराबर, यही हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास जाने वाले को कौन रख सकता है, ट्रिंग। यहाँ से अपने पास x स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 24/5 के बराबर, हाँ है ना। तो x इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 24 और अपॉन में किस आ जाएंगे 5 के बराबर। किसी को कोई एतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने के पास फुल एंड फाइनल x इसके बराबर हो गया। हमारे पास क्या पूछ रखा है, हाइट पूछ रखा है, हाइट्स ऑफ द क्यूबाइड। तो यहाँ से अपने पास हाइट किसके बराबर है, हाइट्स अपने के पास दे रखा है √7x के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास बताइए तो √7x अपने पास किस आ जाएंगे, कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ से अपने पास 42 है, तो यह आ गया अपने पास 7 × 21 दूनी 42, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यह आ गया अपने पास √7x, आंसर जो दे रखा है अपने पास 4√7 है। यहाँ से अपने पास ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता आंसर, तो यह आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ ये दिस कुछ तो कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ किस आ जाएंगे 24 और डिवाइडेड बाय अपने पास 5 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। यहाँ से आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ √3 नहीं बल्कि अपने के पास ये क्या है 7 है, इस बात का ख्याल रखिएगा। यह आ गया अपने पास 7 और ये भी 7 और मल्टीप्लाई बाय ये आ गया 6 × 24, तो 6 स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से ये आ गया अपने पास 6 × 24, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये आ गया पूरा का स्क्वायर रूट। यहाँ से आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय ये किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 और अपॉन में 5 के बराबर और मल्टीप्लाई बाय 2 के बराबर, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से किस आ जाएंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 और अपॉन में 5 के बराबर, ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर दे रखा है 4√7 दे रखा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन एरर तो होना ही था, क्योंकि अपने के पास यहाँ पर कुछ ऐसा एरर कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ, ये अपने के पास क्वेश्चंस में आंसर गलत दे रखा है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपके आंसर ये हो जाएंगे। अगर अपने पास इसका √2 अपने पास चेंज करे तब अपने पास कुछ और आंसर आ सकता है,
लेकिन अभी फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या दे रखा है, द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रीथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबाइड इतना सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज दिस के बराबर दे रखा है। देन द टोटल सरफेस एरिया क्या दे रखा है, द सम ऑफ लेंथ ब्रीथ एंड द हाइट्स ऑफ द क्यूबाइड इसके बराबर दे रखा है। यानी आप इनके पास मान लेते हैं इसके जो लेंथ ब्रीथ एल बी एच के बराबर है, तो यहाँ से मान लेते लेट एल कॉमा बी कॉमा एच बी द लेंथ कॉमा ब्रीथ एंड हाइट। ठीक है, ये हम मान लिए। ठीक है, अब अपने पास क्या करा है कि देन द सम ऑफ द लेंथ ब्रीथ और हाइट अपने पास इसके बराबर दे रखा है। चलिए यहाँ से अपने पास एल प्लस बी प्लस एच ये हमारे पास किस बराबर दे रखा है, 5√3 इतना सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो डायगोनल ऑफ कौन सा, तो डायगोनल ऑफ आपने के पास क्यूबाइड आपने किस आ जाएंगे, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड दे रखा है 5√5 सेंटीमीटर के बराबर, हाँ है ना। तो नहीं, ये आ गया अपने के पास 3√5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। किसके बराबर, तो 3√5 सेंटीमीटर के बराबर। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होता है, तो एल स्क्वायर प्लस टाइम्स बी स्क्वायर और प्लस टाइम्स एच स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, 3√5 के बराबर, हाँ या ना। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब अपने पास एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर अपने के पास लाना भी है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर हम ले ही आते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस टाइम्स बी स्क्वायर और प्लस टाइम्स एच स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो अपने पास 3√5 इन पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अपने कैसे बताए, तो ये अपने के बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 3 3 9 और मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी किस आ जाएंगे 45 के बराबर, हाँ है ना। यानी एल स्क्वायर प्लस टाइम्स बी स्क्वायर और प्लस टाइम्स एच स्क्वायर अपने पास इसके बराबर हो गया। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने के पास क्या करें, तो हमें निकालने हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड अपने के आ जाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू होता है अपने पास 2 इंटू एल बी प्लस टाइम्स बी एच और प्लस टाइम्स एल एच। अब हमें ये देखना है कि एल बी बी एच और एल एच तो है नहीं, लेकिन हमारे पास एक रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन, हम यहाँ से अपने पास पार्टीशन कर देते, इसके बाद अपने पास हम एल प्लस बी प्लस एच इन पूरे का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो हमारे पास होता है एल स्क्वायर प्लस टाइम्स बी स्क्वायर प्लस टाइम्स एच स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स अपने पास 2 इंटू एल बी प्लस टाइम्स बी एच और प्लस टाइम्स एल एच के बराबर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। एल प्लस बी प्लस एच हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 5√3 इन पूरे का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अभी निकालें 45 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 2 इंटू एल बी प्लस टाइम्स बी एच और प्लस टाइम्स एल एच, ये अपने पास किसके बराबर होगा, तो यहाँ से अपने पास तो 25 या 75, तो 75 और माइनस टाइम्स 45 इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस टाइम्स बी एच प्लस टाइम्स एल एच के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो 75 में से 25 जाएगा तो ये आ गया अपने पास 10 में से 5 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, ये आ गया 30 के बराबर, यानी 2 इंटू एल बी प्लस टाइम्स बी एच और प्लस टाइम्स एल एच अपने कैसे बराबर हो जाएंगे, ये इसके बराबर हो जाएंगे। अब अगर आप गौर से देखते तो ये तो पूछा है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच आ जाएंगे 30 के बराबर, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने कैसे आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सोचने वाला पार्ट था, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि ये लिखा क्यों हुआ, और हमें एक रिलेशन भी पता होनी चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। इसी के साथ अपने पास ये जो वेरी शॉर्ट्स आंसर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट्स आंसर क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट्स नहीं है बल्कि फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। ठीक है, एफ बी क्यूज अपने पास कौन से चैप्टर नंबर हमारे पास 8 है। चैप्टर नंबर 8 नहीं बल्कि अपने पास चैप्टर नंबर 13 द एंड होता है। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको चैप्टर नंबर 13 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी ज़्यादा डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, यानी तो हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं, हम आपको पूरे बताने की कोशिश करेंगे। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये थे आपके पास अच्छा क्वेश्चन थे, इसमें कुछ क्वेश्चन बाद में तो ऐसे ही लल्लू सा क्वेश्चन था। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस इस वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।